अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो मैं आप सबको वेलकम करता हूँ हमारे एफिलिएट मार्केटिंग के लेक्चर नंबर 15 के अंदर। ठीक है, तो जिस तरह के लास्ट लेक्चर में हमने गूगल प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट के बारे में बात की थी, इस लेक्चर में हमारा उसी उसी चीज़ को जो ना ज़रा थोड़ा सा और फर्दर डिटेल लेके जाया जाएगा और बताया जाएगा कि प्रोडक्ट किस तरह लिखे जाते हैं और कंक्लूजन वगैरह वो भी डिस्कस होगा। कंक्लूजन किस तरह लिखते हैं और ब्लॉग पोस्ट जो है ना वो किस तरह लिखते हैं। अब ये थोड़ी बहुत ही चीज़ें इसमें से काफ़ी इस तरह की हैं जो पिछले लेक्चर्स में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन दोबारा बताने का मकसद ये है कि आप लोग के माइंड में ये चीज़ बैठ जाए और आप लोग को सही तरीके से समझ लग जाए। फिर भी कोई क्वेश्चन है आप लोग का तो जिस तरह के मैंने कहा, आप लोग हमारे फेसबुक जो ग्रुप है उधर पूछ सकते हैं, और इन स्लाइड्स का जो एक्सेस है वो फेसबुक ग्रुप में जो है मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है जी, चलें अब हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये है कि हाउ टू राइट अ परफेक्ट प्रोडक्ट रिव्यू। जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं ना लोगों के जहन में, जो कॉमन चीज़ें उनके जहन में चल रही होती हैं कि भाई प्रोडक्ट रिव्यू जो है वो किस तरह मैं लिखूँगा, हार्ड टू राइट होगा, कौन सी अप्रोच मैं लूँ। ठीक है, अब लोग सोचते हैं कि जी हार्ड टू राइट है। पीपल थिंक इट इज़ हार्ड टू राइट बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्टर्स के भाई लिखना कैसे है। ठीक है, लिखना कैसे है, जो कि मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊंगा। फिर उसके बाद लोगों के थॉट्स होती हैं कि भाई क्या डालना है, एफिलिएट मार्केटर्स को पता ही नहीं होता। ठीक है, एफिलिएट मार्केटर्स को पता ही नहीं होता, और जो राइटर्स हैं वो बेचारे मैन्युफैक्चर की वेबसाइट से इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, एफिलिएट मार्केटर्स को पता ही नहीं होता, थॉट्स ही नहीं होती उनके जहन में, उनके अंदर ये जो चीज़ है थॉट्स ही नहीं होती उनके ना। अच्छा जी, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना पड़ता है इसके अंदर, झूठ नहीं बोलना पड़ता। वो पता नहीं सोच रहे होते हैं कि यार अगर हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, किसी प्रोडक्ट की बुराई बुराई करेंगे तो पता नहीं हमारे कमीशन बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ठीक है, हम लोग किस तरह जो है लिखेंगे, मैन्युफैक्चर की वेबसाइट से अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो फिर कहाँ से मिलेगी, कैसे हैक करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो परेशान नहीं होना। ठीक है, बता रहा हूँ मैं सब कुछ इंशाल्लाह जो ना आप लोगों को बताऊँगा, बस समझें बेसिकली क्या कह रहा हूँ मैं। थॉट्स देखें, एफिलिएट मार्केटर्स को कंटेंट के अंदर जो है ना थॉट्स डालनी पड़ती हैं अपनी। एफिलिएट मार्केटर्स को पता ही नहीं होता कि कैसी थॉट्स डालनी है। ठीक है, और जिस तरह कि मैंने बोला कि जो राइटर होता है वो बेचारा मैन्युफैक्चर की वेबसाइट से इंफॉर्मेशन लेते हैं। राइटर्स को भी नहीं, मेजॉरिटी राइटर्स हैं ठीक है जिनको बहुत जो अपने आप को कंटेंट राइटर समझते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि भाई एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट का कंटेंट किस तरह लिखा जाता है। इट इज़ टोटली डिफरेंट। फर्स्ट थिंग, द अदर थिंग इज़ दैट कि उनको ये भी नहीं पता कि एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट किसको कहते हैं। देखो भाई, ये एसईओ के बंदे का काम है एक कंटेंट राइटर को बताना, जो कि मैं पहले भी बार बार बता चुका हूँ कि आपको एक स्पेसिफिक आर्टिकल जो एक कंटेंट राइटर से रिक्वायर्ड है, जो कीवर्ड है जिस पे आप रैंक करना चाह रहे हैं, कोई भी आर्टिकल है, मनी कीवर्ड है, मनी कीवर्ड का है, या फिर कह लें कि उसका इंफॉर्मेशनल आर्टिकल है, तो वो जो भी आप लोग को रिक्वायर्ड है, एक एसईओ के बंदे को इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, इस चीज़ का पता होना चाहिए कि यार इस कंटेंट के अंदर कितनी जान रिक्वायर्ड है, मुझे कितना जो है वो इसके अंदर इसको किस तरह लिखना है, इसका ब्लॉग पोस्ट स्ट्रक्चर कितना होना चाहिए, इसका वर्ड काउंट कितना होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ बेसिकली होती है। फिर उसके बाद जी वो सवाल होता है कि हाउ टू गेट बेस्ट रिटर्न। अब ये जो है ना एफिलिएट मार्केटर्स का एक पेन पॉइंट होता है कि यार बेस्ट रिटर्न हमें किस तरह मिले। ठीक है, तो वो सोचते हैं कि जी बेस्ट रिटर्न जो है वो हमें इस तरह मिलेगा कि हम हर प्रोडक्ट की जो ना अच्छाई करेंगे, हम हर प्रोडक्ट के बारे में अच्छी बातें करेंगे और कस्टमर को अच्छी लगेगी वो बात, और वो जाके प्रोडक्ट ख़रीद लेगा, वो जाके प्रोडक्ट ख़रीद लेगा। और भाई ऐसा नहीं है। जो गलत बात आप उसके बारे में कर रहे हो, क्या पता उसके लिए वो बात अच्छी हो, और ये मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ, एग्जाम्पल दिखाऊंगा मैं आप लोगों को भी। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ है सारी ना। तो देखें भाई, इसकी एक सबसे अच्छी एग्जांपल ये है कि ऐसा तो नहीं है ना कि दुनिया में आप सारे गुनाह कर लोगे और जन्नत मिल जाएगी, ऐसा नहीं है ना।
ठीक है, आपको ज़रा थोड़ा सा रखना पड़ता है, ज़रा थोड़े से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, कुछ तरीके हैं, कुछ तौर एंड तरीके हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। गूगल कहता है भाई मेरे घर में अगर काम करना है मेरी कंपनी में अगर काम करना है तो भाई मेरे लोगों के लिए तुम क्या करोगे, मुझे बताओ तुम क्या वैल्यू क्रिएट करोगे। तो गूगल के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हर कंपनी के जिस तरह होते हैं, हर घर के होते हैं, तो उसको फॉलो करना है हमने, ठीक है। तो गूगल की अपडेट से कोई फ़र्क जो है ना वो नहीं पड़ता होता। ये जो राइटर्स का जो ब्लॉक एंड फियर होता है ना कि यार अगर गूगल की अपडेट आ गई तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पहली एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि गूगल की अपडेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप बेसिक अपडेट्स को फॉलो कर रहे हो। अगर बेसिक अपडेट्स को फॉलो कर रहे हो, आप प्योरली वाइट हैट एसईओ को लेके चल रहे हो, फिर गूगल की अपडेट से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। अगर आप प्योरली वाइट हेड एसईओ को लेके चल रहे हो तो ये जो आपका फियर है, जो ब्लॉक है, इसको निकाल दो। ईमानदारी से अगर काम कर रहे हो तो भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता गूगल की अपडेट से। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स वाइल रिव्यूइंग। लोगों की मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो होती हैं जब वो रिव्यू कर रहे होते हैं प्रोडक्ट को, वो क्या करते हैं जी, हर प्रोडक्ट को 5 स्टार्स या 10 स्टार रेटिंग दे देते हैं। चलो जी काम ख़राब, ठीक है। हर प्रोडक्ट को 5 स्टार या 10 स्टार रेटिंग दे देते हैं। अच्छा जी, तो इससे क्या होता है जी, इससे आपका जो यूज़र जो आपकी वेबसाइट पे आ रहा है उसके ट्रस्ट इश्यूज जो है ना वो बनते हैं, और आपकी वेबसाइट की जो है ना एक लेस अथॉरिटी क्रिएट हो जाती है यूज़र के आगे, ठीक है। तो एफिलिएट मार्केटर्स जो है ना दे जस्ट वांट टू मेक मनी, दैट्स इट। देखो भाई जब आपको पता ही नहीं होगा क्या लिखना है, ठीक है, तो कहानियाँ तो नहीं कर सकते ना आप, ठीक है। जब आपको पता ही नहीं होगा कि क्या लिखना है तो कहानियाँ तो नहीं कर सकते आप। आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या लिखना है, किस तरह लेके चलना है, किस तरह सारा कुछ करना है, ठीक है। अब जिस तरह के मेरे साथ अक्सर ये चीज़ होती है, कंटेंट राइटर्स को मैं कंटेंट देता हूँ ना, मैंने उनको सारा बताया हुआ, उनको सारा कुछ पता है कि किस तरह कंटेंट लिखना है, उनको एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट सारा उनको बताया हुआ है कि मैं किन किन चीज़ों को देख के चलता हूँ। उनको मैंने एसईओ भी काफ़ी हद तक समझाई हुई है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो उनका काम तो कंटेंट लिखना है। तो फिर कुछ कीवर्ड इस तरह के होते हैं, कुछ टॉपिक इस तरह के होते हैं जिसमें कंटेंट राइटर जो है ना परेशान हो जाता है। वो कहता है यार तुमने मुझे कह दिया है कि इसको 5,000 वर्ड्स का लिखना है, मैं 5,000 वर्ड्स का क्या लिखूँ, ठीक है। कभी कभी वो परेशान हो जाते हैं कि मैं क्या लिखूँ। चलो वर्ड्स तो वैसे बहुत हैं, तो बहुत वर्ड्स हैं, और आप लोग एमी कहानियाँ नहीं ना डाल सकते अंदर ब्लॉग के अंदर। तो 5,000 वर्ड्स अगर कंटेंट लिखना है तो उस 5,000 वर्ड्स के अंदर लिखना क्या है आपने, ये चीज़ मैटर करती है, ठीक है। अब जिस तरह के उसे कंटेंट के अंदर जो है ना सारा वो आप लोगों को आउटलाइन आउटलाइन जो होती है ना आपकी, अगर वो आउटलाइन नहीं होगी आपके पास, आउटलाइन तो होगी तो आपका जो ना काम आसान हो जाएगा, आपका काम काफ़ी इजी हो जाएगा अगर आउटलाइन होगी आपके पास, ठीक है। एक प्रॉपर आउटलाइन जो ना वो आप बनाएं, उसके हिसाब से आप चलें कि यार मैंने ब्लॉग को 5,000 वर्ड्स किस तरह कवर करने हैं, पहली चीज़ क्या करनी, दूसरी चीज़ क्या करनी, तीसरी चीज़ क्या करनी, चौथी चीज़ क्या करनी, आहिस्ता आहिस्ता करके किस तरह पूरा ब्लॉग जो है ना वो कवर करना है मैंने, ठीक है। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। अच्छा जी, तो अब आउटलाइन जो है वो किस तरह बनती है ये मैं आप लोग को आगे जाके बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक हो गया जी। आउटलाइन बनाओ, ठीक है। तो बस देखो ये पता है कि इतने वर्ड काउंट कंप्लीट करना है, ये चीज़ होनी चाहिए कि उस वर्ड काउंट के अंदर लिखना क्या है ये आपको बताना है, कंटेंट राइटर्स को समझाना है, ठीक है। कोशिश करो कि यार कंटेंट शुरू में खुद लिखो ताकि आपको पता चले कि कंटेंट राइटर आपके साथ कहानियाँ क्या खेल रहा है, ठीक है। कोशिश करो कंटेंट शुरू में खुद लिखो, समझ लगे आपको। मैं तो आप लोगों को यही कहूँगा खुद लिखो, ठीक है, क्योंकि गूगल भी एआई के थ्रू आप किस तरह लिख सकते हो वो भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह आगे जाके बताऊँगा, ठीक है। और गूगल जो है वो ख़ुद भी ये चीज़ अब इस चीज़ को कहता है कि भाई 60% जो है ना वो अगर एआई के थ्रू लिखा हुआ है कंटेंट वेबसाइट पे तो कोई मसला नहीं है, मैं उसको रैंक करूँगा, ठीक है। अब गूगल भी क्या करे, गूगल ने भी तो उसको फॉलो करना है ना चीज़ों को। तो बेसिकली ये चीज़ है।
ठीक है। अच्छा जी, देखो, 100 चीज़ें अगर दुकान पर रखी हैं और सारी 100 क्वालिटी की होंगी, ये कैसे मुमकिन है? ठीक है, ये जो 5 स्टार 10 स्टार रेटिंग दे देते हो आप, 100 चीज़ें अगर को दुकान में रखी हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि 100 की 100 क्वालिटी की हैं? ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो एफिलिएट मार्केटर्स जो है ना, वो बेसिकली लालची होते हैं कि मेरा कमीशन गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई, जो पहले बात की थी, हो सकता है जो प्रोज जो आपने लिखे हैं, जो आपने प्रोज लिखे हैं, जो आपने कॉन्स लिखे हैं, सॉरी कॉन्स जो आपने लिखे हैं, हो सकता है कि वो आपके यूज़र के लिए वही हो, वही अट्रैक्टिव हो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अब आप लोग का ज़रा थोड़ा सा दिमाग खोलते हैं। 68% ऑफ कंज्यूमर ट्रस्ट रिव्यूज मोर व्हेन दे सी बोथ गुड एंड बैड स्कोर्स। 100 में से 68% जो लोग होते हैं वो रिव्यू के ऊपर चलते होते हैं। मैं भी अगर कोई चीज़ जाके ख़रीदता हूँ, कोई सर्विस ख़रीदता हूँ, कोई प्रोडक्ट ख़रीदता हूँ, कोई ख़रीदने लगता हूँ ऑनलाइन, तो मैं जाके रिव्यूज़ पढ़ता हूँ सबसे पहले, फिर मेरा ट्रस्ट बिल्ड होता है। मुझे पता चलता है कि इसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या मुझे फेस करना पड़ेगा, और क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं, मेरे ये काम की है भी कि नहीं। समझ रहे हो बात को? और जब मुझे दोनों दिखते हैं, गुड और बैड दोनों दिखते हैं, तो उस वाली वेबसाइट की तरफ, जो वेबसाइट ने मुझे प्रोवाइड किए होते हैं, मेरा उसकी तरफ ट्रस्ट भी बन जाता है कि यार ये बंदा सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये एवं आगे पीछे की बात नहीं करता। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट का लिखा हुआ है, 30% सस्पेक्ट सेंसरशिप और फेक रिव्यूज़ व्हेन दे डोंट सी एनीथिंग नेगेटिव एट ऑल। 30% लोग जो है वो सस्पेक्ट करते हैं, उनको शक पे आशक हो जाता है कि भाई ये जो बंदे ने रिव्यू डाला हुआ है, ये फेक डाला हुआ है, अगर आपने कोई नेगेटिव बात नहीं की हुई। क्योंकि ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि यार किसी प्रोडक्ट के अंदर कोई नेगेटिव चीज़ ना हो। कोई भी प्रोडक्ट 100% परफेक्ट नहीं होती, हो ही नहीं सकती। ठीक है। फिर उसके बाद, शॉपर्स हु गो आउट ऑफ देयर वे टू रीड बैड रिव्यूज़ कन्वर्ट 67% मोर देन द एवरेज कंज्यूमर। ये जो बात लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है कि भाई 67% कंज्यूमर जो है वो बैड रिव्यूज़ पढ़ने की वजह से ख़रीदता है। ये रहा सोर्स। ठीक है, यहाँ जाके आप लोग पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया था, इसको चलें इसको दिखा देते हैं आप लोगों को। ये बैड रिव्यू एग्जांपल है। ठीक है, इसको खोल के देख लेते हैं। जब तक ये लोड होती है, इधर आ जाते हैं। गुड एंड एवरेज प्रोडक्ट रिव्यूज़। ठीक है, एक सेकेंड, ये लोड हो गई। ये बैड रिव्यू एग्जांपल है। ठीक है, ये आर रेटिंग, स्पीड वीड, प्रोज दे दिया, ये देखें। ठीक है, कौन तो बताया ही नहीं उसने। ठीक है, ये गलत तरीके से इसने दिया हुआ है। अच्छा, गुड एंड एवरेज प्रोडक्ट रिव्यूज़। भाई, डू नॉट हेजिटेट टू रेट 2.5 आउट ऑफ 3 और 3 आउट ऑफ 5। डू नॉट हेजिटेट टू रेट प्रोडक्ट लो रिव्यू, लो रेटिंग। ठीक है भाई, इस चीज़ में हेजिटेट नहीं करना, इस चीज़ में घबराना नहीं है कि अगर मैं रेट इसको कम करूँगा तो पता नहीं मुझे यूज़र जो है कमीशन उसको ख़रीदेगा भी, मुझे कमीशन मेरा बनेगा भी कि नहीं बनेगा। क्यों? रीजन्स दे हेट इट माइट बी अ रीज़न आई लव इट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ। अब एक होस्टिंग है, फॉर एग्जांपल एक सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस की इंडस्ट्री में है, एक एफिलिएट मार्केटर, और वो होस्टिंग को रिव्यू करता है, होस्टिंग्स को ना। अब मैं एक बंदा हूँ, मुझे होस्टिंग ख़रीदनी है, तो उसने मुझे होस्टिंग के लिए बताया कि यार ये जो होस्टिंग है ये महंगी है। कौन उसका क्या हुआ कि दिस इज़ एक्सपेंसिव। मुझे तो पैसों की कमी कोई नहीं, मुझे तो कोई चक्कर नहीं, मुझे तो चाहिए ही प्रीमियम प्लान था, मुझे तो चाहिए ही प्रीमियम प्लान था। तो मेरे लिए वो फ़र्क नहीं पड़ता कि इट इज़ एक्सपेंसिव। समझ आई है? ये चीज़ है बेसिकली। इसकी एक एग्जांपल भी यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, जिस तरह के ये देखो, ये एग्जांपल है।
people will convert to the products no matter whether they are 5 star 1 star or anywhere in between। ठीक है, people will convert। इसकी अब देख रहे हो एग्जांपल, ये देखो ये प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट की ये प्राइस है, ठीक है, और इसके जो ना रिव्यू 4.8 हुआ है और बैड रिव्यूज़ भी हैं और गुड रिव्यूज़ भी हैं, इसका सारा कुछ ओके की रिपोर्ट है। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज़ है बेसिकली। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। हाउ टू राइट अ प्रोडक्ट रिव्यू, चेक लिस्ट टू कंसिडर। देखो यूज़ द प्रोडक्ट, यहाँ पे घबराना नहीं है। देखो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑथेंटिक वे है टू राइट रिव्यू और सबसे ज़्यादा इजी है। क्या है भाई, प्रोडक्ट को यूज़ करना है और आपने बस जो जो आपने एक्सपीरियंस किया है उसके बारे में आपने बताना है, बस इतनी सी बात है। ये सबसे ज़्यादा इजी और ऑथेंटिक वे है। लेकिन घबराना नहीं है इस चीज़ का, ये भी है, ये भी एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं। अब जिस तरह कि हम पाकिस्तान में लोगों का आता है कि भाई हम प्रोडक्ट किस तरह उसको एक्सपीरियंस करें। भाई अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हो, वीपीएन को रिव्यू कर रहे हो, होस्टिंग को कर रहे हो या किसी और चीज़ को कर रहे हो, तो भाई आप फिर उसको यूज़ कर सकते हो। अगर कर लो तो बहुत बेहतर है, अगर नहीं कर सकते तो फिर भी कोई इशू नहीं है। हम लोग जो मोस्टली जो लोग हैं हम सारे वो दूसरे पॉइंट पे रिलाई करेंगे जिसका नाम ना है इफ़ नॉट हैक इट। और ये हैक किस तरह करना है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। पिछले लेक्चर में मैंने दिखाया भी था, एक इशारा दिया था, अभी थोड़ा सा और डिटेल में मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, देखो भाई 99% ऑफ एफिलिएट वेबसाइट्स आर नॉट डूइंग दिस बट दे आर मेकिंग हेल आउट ऑफ मनी ऑन सर्च इंजन। इतना पैसा कमा रहे हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। ठीक है, तो अब ये तीसरा पॉइंट क्या है, फ्रेम इट फॉर योर ऑडियंस। भाई फ्रेम योर ऑडियंस का मतलब ये है कि अगर मैंने कंटेंट लिखा है एक मनी कीवर्ड के ऊपर, वो मनी कीवर्ड है बेस्ट मैट्रेस फॉर स्टमक स्लीपर्स। ठीक है, इसके ऊपर मैंने कंटेंट लिखा है, मैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, तो मैंने फ्रेम करना है कि ये प्रोडक्ट स्टमक स्लीपर्स के लिए है, ये प्रोडक्ट साइड स्लीपर्स के लिए है, ये प्रोडक्ट हिप पेन वालों के लिए, ये प्रोडक्ट शोल्डर पेन वालों के लिए। ये चीज़ें मैंने मेंशन करनी है। जस्ट एक और अगर इसकी एग्जांपल ये है कि एक लैपटॉप है, आपने लिखा है बेस्ट लैपटॉप फॉर गेमर्स, तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में लिखना है कि ये लैपटॉप गेमर्स के लिए है, ये लैपटॉप इसके लिए, ऑफिस के लोगों के लिए, ये लैपटॉप इसके लिए, ये लैपटॉप इसके लिए। फ्रेम करना है अपने ऑडियंस को, लाजमी करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर जो ना आप लोगों ने अपना जो है वो इस चीज़ को फॉलो करना है और लाजमी, ठीक है, इसको लेके चलना है। तो बताओ किस बंदे के लिए बेहतर है। ठीक है, अच्छा मेंशन डाउन साइड, वही बात आ गई कि भाई जो उसके अंदर खामियां हैं वो बताओ, जो उसके अंदर बुरी चीज़ें हैं प्रोडक्ट के अंदर, जो उसके अंदर जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो लाजमी मेंशन करो, वो लाजमी बताओ। ठीक है, विजुअल्स ये है कि इमेज वगैरह आप यूज़ करें, विजुअल्स यूज़ करें, इमेज को लाजमी यूज़ करें, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस के अंदर यूज़ करें या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से पहले यूज़ कर लें। इमेज जो है वो आप अमेज़ोन से उठा सकते हैं। अब लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं कि ओरिजिनल इमेज किस तरह बनाई जाए। ओरिजिनल इमेज बनाने का बहुत सिंपल तरीका है यार। इमेज बनाने का सिंपल तरीका ये है कि अब जिस तरह कि ये इमेज है, मैंने इसको सेव किया, सेव करके मैंने या तो लैपटॉप में ही किसी सॉफ्टवेयर में जो है इसको एडिट कर लिया, एडिट से यानी कोई फ़िल्टर वगैरह लगा लिया इसके ऊपर, या फिर मैंने इसको अपने मोबाइल में भेजा। और मैंने अगर लैपटॉप में आपको नहीं समझ आ रही तो मोबाइल में आपने अपने आप को भेज दिया, व्हाट्सएप में या किसी को भी भेज दिया, और मोबाइल से जना आपने इसका फ़िल्टर विल्टर लगा लिया। बस इतनी सी फिल्म है, बस और कुछ नहीं है, ये आपकी इमेज बन गई। ठीक है, यहाँ फिर आप जो है कैनवा, आप लोग देख लें एक वीडियो यूट्यूब में, हाउ टू यूज़ कैनवा। कैनवा फ्री टूल है, पेड जो है वो आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी एडिटिंग करने के लिए। आप लोग जो ना यहाँ इस इमेज को डाउनलोड करके यहाँ पर राइट साइड में जो ना अपना नाम लिख सकते हैं, जो भी आपके वेबसाइट का नाम है, ठीक है, वो लिखते हैं, इमेज आपकी हो गई। ठीक है, तो इस तरह इमेज आपकी बन जाती होती है। लोगों का दिमाग उस तरह काम ही नहीं करता। ठीक है, और विजुअल्स लाजमी डालने हैं। ठीक है, यूज़र को अट्रैक्ट करना है, यूज़र की आंखें भी ठंडी करनी है। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ उसको बस आपने जो है बस इन्फो 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 ही दे दी, उसकी आंखें भी ठंडी करनी है, उसको उसके आंखों को जो है ना अट्रैक्ट करना है। ठीक है, कि वो पढ़े, वो समझे इस चीज़ को और वो आगे की तरफ फॉरवर्ड हो। ठीक है, तो ये एक फार्मूला है प्रोडक्ट लिखने का ना, ये पहले यहाँ तक था,
फिर इसको अपनी तरफ से हमने ऐड कर लिया। इसके अंदर ये है कि पहले आपने अटेंशन देनी है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर कि ये प्रोडक्ट किसके लिए है। कोई क्वेश्चन डाल दें, कोई स्टोरी डाल दें, या फिर आप शुरू में भी डाल सकते हैं ब्लॉग के, लेकिन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में अगर आप स्पेसिफिक होना चाह रहे हैं वो भी ठीक है। फिर इंटरेस्ट उसका बनाना है, फिर डिज़ायर, फिर प्रोडक्ट की डिटेल्स बतानी है वन बाय वन, फिर अल्टरनेटिव्स। ये ब्लॉग बेसिकली ब्लॉग किस तरह लिखते होते हैं ये उसका फार्मूला है। कंक्लूजन, एक्शन, CTA वगैरह सारा। इसको हम थोड़ा सा अगली स्लाइड में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ इसी फार्मूले को। प्रोडक्ट रिव्यू फार्मूला, यूज़र के जो कंसर्न्स हैं, जो स्टोरी, क्वेश्चंस, कुछ भी आप डाल सकते हैं। अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर ये डालना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर डाल दो तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो चीज़ है, जो बंदे के दिमाग में पहले से चीज़ चल रही है, ठीक है, ब्लॉग लिखने का एक तरीका होता है, तो बंदे के दिमाग में जो पहले से चीज़ चल रही है वो जो है आप अपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि वो SEO का जो कोर्स है मेरा, उसके अंदर जो ना मैंने टेम्पलेट्स जो है ना वो दी हुई हैं कि शायद इधर भी हों, मैं देख लेता हूँ। गूगल डॉक्स, ये मैं अपने कंटेंट राइटर्स को जो ना प्रोवाइड करता हूँ और उनको प्रॉपर तरीके से जो ना समझाता हूँ कि कंटेंट किस तरह लिखना है, ठीक है। और एक वो है हमारा बैक लिंको के नाम से वेबसाइट है, उनने भी जो ना बड़ा अच्छा हाउ टू राइट अ कंटेंट, बैक लिंको, इसने भी काफ़ी अच्छा जो ना बताया हुआ है, ठीक है। तो ये ब्लॉग भी आप लोग पढ़ के जो ना बता सकते हैं। तो कंटेंट अगर मैं इधर लिखता हूँ शायद आ जाए, यहाँ पे दूसरे ईमेल पे होगी मेरी, खैर मैंने आप लोग के साथ शेयर की हुई है ना कंटेंट SOPs। ये मैं अपने कंटेंट राइटर्स के साथ शेयर करता हूँ और उनको प्रॉपर समझाता हूँ कि भाई कैसे लिखना है। ये वही सारी बातें हैं जो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ इस कोर्स में कर रहा हूँ, और इस टेम्पलेट का लिंक जो है ना वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ये ले, ये मैंने आप लोगों के साथ जो ना इसको भी शेयर कर देते हैं, हम लोग इसको इधर ही डाल देते हैं कहीं ना कहीं, इधर ही कहीं ना कहीं इसको डाल दूंगा मैं अभी। अच्छा, कौन सी स्लाइड बताऊँ, ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट का एक इंट्रो दें, फिर उसके बाद फ्रेम करें इसको स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए कि ये किस बंदे के लिए है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट्स के जो है आपने फ़ीचर्स बताने हैं, ठीक है। कि फ़ीचर्स बेसिकली वो चीज़ होती है जिसके अंदर जो ना आप जो आपकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, जो प्रोडक्ट की आपकी डिस्क्रिप्शन है, अगर यूज़र पूरी डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ना चाहता तो फीचर्स पढ़कर जो है ना वो उसको पता चल जाता है कि, यानी वो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन जो है वो फीचर्स ये हो जाता है कि उसको आपने बुलेट पॉइंट्स में जो ना आप कन्वर्ट कर देते हो, वो फिर फीचर्स बन जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जी हु इट इज़ फॉर, ठीक है, ये भाई बहुत ज़रूरी है कि ये किसके लिए है। ये वही फ्रेमेड वाली बात है, लेकिन ये लाजमी बताना है कि ये किसके लिए है, ये लाजमी बताना है, हर प्रोडक्ट के बारे में बताना है कि ये किसके लिए है। फिर उसके बाद प्राइसिंग एंड डिटेल्स जो है ना, इसका मैं आप लोग को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग प्राइसिंग और डिटेल्स दें। उसकी वजह ये है कि प्राइसिंग जो है वो चेंज होती रहती है। अमेज़ॉन के लिए तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि वो उसमें अमेज़ॉन में भी प्राइसिंग चेंज होती है और ब्रांड्स में भी होती रहती है। तो आप लोगों को जो है अपना वो रखना पड़ेगा, एक चेकलिस्ट रखनी पड़ेगी कि यार प्राइसिंग कब कब चेंज हो रही है, फिर आप लोगों को उस हिसाब से चेंज भी करनी पड़ेगी। लेकिन इसके लिए जो है ना प्लगइन्स भी आते हैं, सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, ठीक है। मैंने कभी यूज़ किए नहीं है क्योंकि मैं प्राइस मेंशन नहीं करता, ठीक है। मैं जो प्राइस एक तरीके से मेंशन करता हूँ, इतने इतने डॉलर्स, यानी ऑन एवरेज इस तरह कुछ मेंशन कर देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ फिर मैं मोस्टली मैं प्राइस मेंशन करता ही नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों ने करनी है तो भाई आप लोग टूल्स और सॉफ्टवेयर के लिए आते हैं तो आप लोग वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्रोज एंड कॉन्स लाजमी बताने हैं, ठीक है। इसकी मैं आप लोगों को अभी एग्जांपल भी दिखाऊंगा बड़ी वेबसाइट की जिसने ये सारी चीज़ें कवर की हुई होनी है। फिर अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स वो भी बताने हैं, मस्ट हैव विद मोर और लेस सेम फीचर्स, ठीक है। या फिर ज़्यादा फीचर्स हों उसके, या फिर कम फीचर हों, लेकिन आपने अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स भी बतानी है। और वर्डिक्ट लाजमी देना है कि भाई मुझे क्या लगता है कि ये प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए, मेरा क्या मानना है, ठीक है, ये लाजमी होना चाहिए।
ठीक है, इसके जो मैंने लिखा हुआ है इधर नीचे, जो लिखा हुआ है हमने नीचे, इसको मैं नेक्स्ट में बताता हूँ। बेस्ट ब्लॉग्स फार्मूला, इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ सर्च क्वालिटी इवैल्यूएटर वाली गाइडलाइंस वाली वीडियो के अंदर, कि मेन कंटेंट और सप्लीमेंट्री कंटेंट के अंदर फ़र्क क्या होता है। ठीक है, और मेन कंटेंट जो है वो क्या होता है जी, आपका शॉर्ट इंट्रो, लिस्टिंग्स, फीचर रिच डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन फैक्टर्स, हु इज़ इट फॉर, कॉल टू एक्शन, ये सारा आपका मेन कंटेंट है। सप्लीमेंट्री कंटेंट के अंदर आपका फैक्टर्स टू कंसिडर ये आपका आ जाता है, और FAQs वगैरह ये सारे आपके सप्लीमेंट्री कंटेंट के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, लोग जो है ना यहाँ पे परेशान हो जाते हैं, ठीक है, मैं भी हो गया था शुरू में, कि भाई इतना ज़्यादा कंटेंट जो है ना वो पढ़ता कौन है, इतना ज़्यादा कंटेंट पढ़ता कौन है। अच्छा, इतना ज़्यादा कंटेंट लोग पढ़ते हैं, और बड़ी बड़ी वेबसाइट्स जो जायंट्स हैं एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, वो लिखते हैं भाई 10-10 हज़ार वर्ड्स, 15-15 हज़ार वर्ड्स का कंटेंट, और मनी कीवर्ड्स के ऊपर लिखते हैं, और वो वाले मनी कीवर्ड्स होते हैं जिनका कमीशन रेट जो है ना वो पर क्लिक होगा कोई $5 या $10, उसके ऊपर इतने ज़्यादा वर्ड का उनका लिखते हैं। सॉरी, कमीशन रेट कह रहा हूँ, वो चीज़ क्या नाम है उसका, गूगल एड्स जो नहीं हम चलाते, तो हर कीवर्ड का क्लिक थ्रू रेट होता है कि इस कीवर्ड का क्लिक इतना 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 रेट है, इसको अगर क्लिक मिला दो, ठीक है, तो उनका उन कीवर्ड्स का $10 से $15 $20 क्लिक होता है, और वो उसके ऊपर 10 से 15 हज़ार डॉलर वर्ड्स का कंटेंट लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? इसलिए लिखते हैं क्योंकि उसके अंदर इतना पोटेंशियल है भाई, उसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो लिखते हैं और उनका वो चलता भी है। ठीक है, तो देखो इसको लिखते कैसे हैं वो, सवाल रहता है ये कि 10-15 हज़ार सिर्फ इन्फो 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 नहीं देखनी, वो दिमाग पक जाता है यार। क्या यूज़ करते हैं? विजुअल्स यूज़ करते हैं, यानी शुरू में जी वो इमेज डाल दी, इंट्रो दे दिया, फिर इमेज आ गई, फिर टेबल आ गया, फिर कंपैरिजन आ गया, फिर कॉल टू एक्शन आ गया, फिर फीचर्स के लिए कोई कलर दे दिया, प्रोज एंड कॉन्स के लिए कोई कलर दे दिया, फिर इमेज आ गई, फिर टेबल आ गया, इस तरह करके जो ना कलर्स, विजुअल्स, कलर स्कीम्स, विजुअल्स, ये सारी चीज़ें, टेबल शेबल, कंपैरिजन टेबल्स, ये सारी चीज़ें जो है ना वो यूज़ करते हैं अपने कंटेंट के अंदर। और यूज़र जो है ना उसको समझ नहीं लगती कि मैंने 10 से 15 हज़ार वर्ड्स का कंटेंट पढ़ लिया है, उसको समझ नहीं लगती कि मैं इसको अब्जॉर्व कर चुका हूँ, उसको समझ नहीं लगती। यूज़र अब्जॉर्व कर जाता है क्योंकि उसमें सांस लेने की जो है ना वो जगह होती है कंटेंट के अंदर। ठीक है अच्छा जी, प्रोज एंड कॉन्स हाउ आई हैव नेवर यूज्ड। प्रोज एंड कॉन्स किस तरह लिखूं, क्योंकि मैंने तो कभी यूज़ ही नहीं की प्रोडक्ट को। तो भाई ये प्रोडक्ट है, ये रिव्यूज़ हैं जो मैंने आपको बताया था ना कि हैक इट, अगर आप प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहे तो उसको हैक करो। ये जो हैं आपके ये प्रोज बन गए, और इसको जब पढ़ोगे तो आप लोगों को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हो जाएगी। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भाई, ये देख रहे हो कितना बड़ा लिखा हुआ है, और वो बता रहा है अमेज़ॉन के ये वेरीफाइड परचेज है। इसको पढ़ोगे, मुझे बताओ क्या आप लोगों को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही? क्या आप लोगों को नहीं पता चल रहा कि ये प्रोडक्ट कैसी है, किस किस्म की है, किस तरह की है? ये वीडियो भी देखने को मिल गई, और बताओ। ठीक है, अच्छा, ये आपके प्रोज बन गए। जो बुरी बातें हैं प्रोडक्ट के अंदर वो 4 स्टार से आपको मिल जाएंगी, या फिर 3 स्टार से मिल जाएंगी, यहाँ तो 1 स्टार और 2 स्टार से तो मिलेंगी ना। ये देखो, ये भी वेरीफाइड परचेज है, और ये बुरी बात है। ये कौन है आपका, ये चीज़ है बेसिकली, समझ रहे हो? अच्छा जी, अब कंक्लूजन की बात आ जाती है, हाउ टू राइट अ कंपेलिंग कंक्लूजन, वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट। ठीक है जी, हाईलाइट द की लेसन्स। एक सेकेंड, इसको अगर जूम हो जाए ना स्क्रीन थोड़ी सी, ये क्या हो रहा है? अच्छा, ये कुछ और ही हो रहा है, रुको एक सेकेंड, ये मेरे ख्याल से अब सही होगा। हाँ, ये highlight the key lessons you will like your reader to take away from your post, so that even if they haven't read the whole article they still learn something from it just from your conclusion। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आपका रीडर पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ रहा तो आपका कंक्लूजन इस तरह का होना चाहिए कि भाई वो उसने पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ा, लेकिन कंक्लूजन पढ़कर जो पूरा आर्टिकल में बात लिखी हुई है वो कंक्लूजन में उसको पता चल जाए और वो उसको लेकर चला जाए।
ठीक है, दे स्टिल लर्न समथिंग फ्रॉम इट। समझ रहे हो बात को? अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना ये चीज़ पढ़ लेते हैं हम, स्टॉप थिंकिंग अबाउट कीवर्ड्स एंड फोकस ऑन योर ऑडियंस। अपनी ऑडियंस की तरफ फोकस करें, कीवर्ड्स के बारे में नहीं सोचना कि कंक्लूजन के अंदर भी मैं कीवर्ड्स एम्बेड कर लूँ यार किसी तरीके से। ये चीज़ नहीं करनी। अगर हो रहे हैं तो कर लो, नहीं हो रहे तो मत करो भाई। ठीक है, मैं अपने एसईओ के कोर्स में भी ये बात कर चुका हूँ, इस कोर्स में भी ये बात कर चुका हूँ, अभी दोबारा जहन में आई है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। भाई ये कोई ऐसा फार्मूला नहीं है। लोग कहते हैं काफ़ी एसईओ के गुरु कहते हैं कि इस तरह का कोई फार्मूला है, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि जितना वर्ड यानी 1% 2% इस्तेमाल होने चाहिए कीवर्ड्स कंटेंट के अंदर। नहीं भाई, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। कीवर्ड्स जो हैं वो यूज़ होने चाहिए इंटेलिजेंटली। ऐसा ना लगे कि कीवर्ड्स जो है ना वो जानबूझ के डाले गए हैं। कीवर्ड्स इंटेलिजेंटली यूज़ होने चाहिए। एक कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी नाम की चीज़ होती है, उस चीज़ को आप लोग स्टडी करिएगा, उस चीज़ को पढ़िएगा। मैंने अपने कोर्स में भी बताया हुआ है, अब मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन उस चीज़ को समझिएगा वो क्या होती है। उसको यूज़ कर कर आप लोग कीवर्ड्स काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं यार। मैंने ना करते हुए भी जो अभी तक जो है ना जो सबसे ज़्यादा कीवर्ड्स एक कंटेंट के अंदर अगर इस्तेमाल किए हैं, एग्जैक्ट कीवर्ड नहीं, कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी के बारे में पढ़िएगा आप। ठीक है, सबसे ज़्यादा कीवर्ड्स अगर मैंने जो इस्तेमाल किए हैं ना वो, एक सेकंड रुको यार, ये बैक किस तरह होगा। हाँ, सबसे ज़्यादा कीवर्ड जो मैंने इस्तेमाल किए हैं भाई, वो ना करते हुए भी मेरे ख्याल से 25% एक कंटेंट के अंदर इस्तेमाल किए थे मैंने। ठीक है जी। अच्छा, स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस लाइक हाउ मेनी टाइम्स शुड आई मेंशन द कीवर्ड इन माय कंटेंट। ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं अपने आप से पूछना। आइडेंटिफाई योर कोर टॉपिक्स, द क्वेश्चंस योर ऑडियंस इज आस्किंग अबाउट दीज टॉपिक्स एंड द कीवर्ड्स दे आर यूजिंग to ask those questions. Then just write naturally and focus on answering the questions of your audience and fulfilling their needs. ठीक है, ये पढ़ने की मेरे ख्याल से मुझे ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसको पढ़ लेना और समझ लेना। जो मैं बात उर्दू में कर रहा हूँ ये वही चीज़ लिखी हुई है कि यार आपने कीवर्ड्स की तरफ फोकस नहीं करना, अपने ऑडियंस के बारे में फोकस करना है कि अगर मेरा जो यूज़र है, देखो मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह अकबर। अच्छा जी, देखो भाई, एफिलिएट वेबसाइट खोल रहे हो, ऑनेस्ट रहना है, ट्रस्ट बिल्ड करना है अपने यूज़र का। ठीक है, और बिल्कुल सच्ची बात करनी है, किसी चीज़ से घबराना नहीं है, सच्ची बात करनी है, झूठ नहीं बोलना। ठीक है, और एक और चीज़ ये है कि जितनी कोशिश कर सकते हो, जितनी कोशिश कर सकते हो, ये अपने दिमाग में बिठा लो कि मैंने अपने यूज़र की हेल्प करनी है, मुझे एफिलिएट कमीशन से कोई लेना देना नहीं है। जब इस चीज़ की तरफ फोकस करोगे, आपका ये गोल होगा, आपका ये विजन होगा, तो भाई पैसा आपके पास यूं आएगा। ये मैं आपको बता दूं, पैसा यूं आएगा। ठीक है, आपने बस उसको उस चीज़ को फोकस करना है कि भाई मैंने यूज़र की अपनी हेल्प करनी है। क्योंकि गूगल जो है ना वो इस चीज़ को देखता है, इस चीज़ को समझता है कि यार एक बंदा, एक वेबसाइट मेरे यूज़र की कितनी हेल्प कर रही है। गूगल उस हिसाब से आपको रैंक करता है, और यूज़र भी जो है ना वो फिर आपके रिटर्निंग यूज़र्स बन जाते हैं। वो बार बार आपकी वेबसाइट पे आते हैं, दूसरों को भी रिकमेंड करते हैं आपकी बिज़नेस के बारे में। ठीक है, रिमाइंड योर रीडर व्हाट वाज द पर्पस ऑफ योर पोस्ट was it to teach something, to nudge them into taking action, to solve a problem they have। ठीक है, बस वो रिमाइंड करना है आपने। ठीक है, योर रीडर होप्स टू गेट एन एंड रिजल्ट फ्रॉम रीडिंग एंड टेकिंग एक्शन ऑन द कंटेंट इन योर पोस्ट, प्रॉब्लम सॉल्व और एन आउटकम। ठीक है, तो स्पेल आउट द एंड रिजल्ट दे विल रिसीव। एंड रिजल्ट बताना है। जिस तरह की एग्जाम्पल मैंने दी हुई है कि टू लूज वेट, feel healthy and attractive and live long enough to see their grandkids grow up, to drive more traffic to their website in order to make sales and generate income so they can quit their job। ठीक हो गया जी, ये सारी बेसिकली बातें हो रही हैं यहाँ पे। ठीक है, ये पेनल्टी पड़ी हुई है, फेक रिव्यूज़। ठीक है, ये पढ़ लेना केस स्टडी। ठीक है, फिर उसके बाद थिंग्स टू रिक्वायर्ड फॉर एन एफिलिएट वेबसाइट। थीम जो है ना, थीम यार आप लोग को जो है ना वो मैं रिकमेंड करूँगा कि रीहब थीम अगर आप लोग बाय कर सकते हैं तो रीहब थीम कर लें। अगर फ्री थीम के साथ जाना चाह रहे हैं तो फ्री थीम के साथ भी आप लोग जा सकते हैं, और प्रोज एंड कॉन्स के लिए प्लगइन्स मिल जाते हैं, जो कि प्रोज एंड कॉन्स जो है वो आप लोगों को लिख कर दे देते हैं। FAQs के लिए भी प्लगइन्स मिल जाते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट के लिए भी मिल जाते हैं। ओए ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, ये थीम फॉरेस्ट पे है, $60 का है। ठीक है, मैं कहूँगा कि ये रीहब थीम अगर आप लोग ख़रीद लें
वो ज़्यादा सही है। ये बहुत अच्छा थीम है, फ्री हब थीम। ठीक है, मैं अपनी सारी वेबसाइट्स के लिए ये यूज़ कर रहा हूँ, तो ज़्यादा मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूँगा, ये वाला। ठीक है। प्लगइन्स जो आपको चाहिए होंगे वो योस्ट एसईओ, डब्ल्यूपी फॉर्म्स, गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल, गूगल, अच्छा इसके ऊपर पहले भी बात हो चुकी है। ठीक है। फिर ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये पहले भी हो चुके हैं डिस्कस। थिंग्स टू रिक्वायर 25 to 30 टॉपिक्स। अच्छा, 25 to 30 टॉपिक्स जो ना, अब ये चीज़ नहीं है, अब ज़रा ज़्यादा टॉपिक्स चाहिए होते हैं। कम से कम भी कह लें 50 to 60 टॉपिक्स आपको चाहिए होंगे अगर आपको मार्केट शेयर चाहिए अपनी नीच में। वो भी इफ़ इट इज़ नॉट टू मच कंपेटिटिव। टू को सही खींचा हुआ है मैंने, किसी वजह से खींचा हुआ है। ठीक है। अब कंपटीशन किस तरह निकालते हैं? स्मॉल वेबसाइट्स, बिग वेबसाइट्स एंड मीडियम वेबसाइट्स। ठीक है, बिग अगर नहीं होंगी, स्मॉल ज़्यादा होंगी, तो इसका मतलब कंपटीशन है ही नहीं। ठीक है, ये सारा कुछ। इजी लिंक बिल्डिंग का टॉपिक्स का जो वो है, वो परसेंटेज आप लोग जो ना, इजी लिंक बिल्डिंग टॉपिक्स की परसेंटेज आप लोग जो है वो 10% रख लें या 20% रख लें। ठीक है, 20% रख लें, 20%, 30%, बल्कि इजी लिंक बिल्डिंग्स को रखें। 30% इजी लिंक बिल्डिंग्स एंड 70% मनी कीवर्ड्स। ठीक है। इजी लिंक बिल्डिंग्स जो ना, असल में वो वाले आर्टिकल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं ना आपके यूज़र को, तो वो 30% होने चाहिए और 70% मनी होने चाहिए, क्योंकि उससे फिर ये है कि गूगल को होगा कि यार वाकई ये मेरे बंदा यूज़र जो है मेरे यूज़र की हेल्प कर रहा है। बाकी ये जो बैकलिंक्स का जो है, बैकलिंक्स के बारे में बात इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बैकलिंक्स किस तरह बनानी है, ईमेल किस तरह लिखनी है, कैसे सारा कुछ करना है। तब तक मैं आप लोगों को कह रहा था कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाऊंगा वेबसाइट की जो ये सारी चीज़ें कवर कर रही है, वो मैं आपको इसी की दिखा देता हूँ। ये देखें, ये देखें, इसने एक स्टोरी बता दी एक। ठीक है, एक उसके हिसाब से, एक जो उसके दिमाग में जो ऑलरेडी चल रहा है ना, उस हिसाब से उसने बता दिया। ये जो वर्ड काउंट है ना, ये ना करते हुए भी 6 से 7 हज़ार वर्ड काउंट का कंटेंट है, लेकिन विजुअल्स इस्तेमाल किए हुए देख रहे हैं। ये विजुअल्स हैं, ये देखें, प्राइस रेंज भी डाली हुई है, ये फीचर्स हैं, ये फीचर्स डाले हुए हैं, ये प्रोज एंड कॉन्स डाले हुए हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन डाली हुई है, व्हाट इट्स मेड ऑफ, सारा कुछ बताया भाई। इस देख रहे हैं, ये एक अच्छी सी एग्जांपल आपको दिखा दी है मैंने कि सारी चीज़ें कवर हो रही हैं भाई। मैं अभी नहीं हवा में नहीं छोड़ रहा, लोग कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो चलें, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।